मैं बिहार के अंदर में चाहे कोई भी सरकार आए पर बीजेपी नहीं आनी चाहिए। कई सालों से आज तक बिहार में इतनी सरकारें आई गई, लेकिन इन्होंने आज तक पलायन रोकने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए कोई भी काम नहीं किया। बेरोजगार है जब तो यहाँ दिल्ली, कोई बम्बे, कोई कहूँ जा रहा है कमाने। अगर हमारे बिहार में अगर रोजगार रहेगा तो वहाँ से थोड़ी आएगा बाहर कमाने। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जो है वो तेज़ हो चुकी है। हर तरफ नेताओं की रैलियां, वादों की गूंज और सियासी बयानबाजी जो है वो शुरू हो चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बार जो है चुनाव उन मुद्दों पर लड़ा जाएगा जो आम बिहारियों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पलायन की, रोज़गार की, क्योंकि हर बार के चुनाव में जो है जाति धर्म के बीच जो है इन मुद्दों को दबा दिया जाता है। तो इन सब मुद्दों को जानने के लिए जो है हम पहुंचे हैं दिल्ली के मुबारकपुर इलाके में, और यहाँ पर जो है एक बड़ी आबादी है जो बिहार से पलायन करके लोग यहाँ रोज़गार की तलाश में आए हैं। तो हम जानेंगे कि आखिर वो बिहार क्यों छोड़ करके आए और क्या वजह रही, क्या रोज़गार की बिहार में कमी है, क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव में जो है इन मुद्दों को भुनाने की कोशिश की जा रही है। तो हमारे पीछे कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस बार जो है विधानसभा चुनाव को लेकर के माहौल क्या है। तो चलिए बात करते हैं। जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मोहम्मद इसराइल। इस बार जो है विधानसभा चुनाव है और पलायन का मुद्दा इस बार ज़ोरों शोरों से उठाया जा रहा है, इसको लेकर के आप कैसे देखते हैं? हम देखते हैं कि बिहार का चुनाव जो है रोजगार बिहार में ही हो, और ये नए नए जुमलेबाजी करते हैं इस सब को रोका जाए, और जो रोजगार करने इतना दूर से आते हैं, हम रोजगार हमें पास में मिलेगा तो हम वहीं सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, आखिर आप लोग जो है बिहार से दिल्ली क्यों आए, क्या वजह रही? दिल्ली आए, वहाँ पे कोई रोजगार नहीं है, कोई कमाई का धंधा नहीं है, इसलिए हम इतना दूर आए हैं। अच्छा, आप अपना नाम बताइए। जियाउल हक। क्या लगता है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या अहम मुद्दा होने वाला है? अहम मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं को रोजगार, और जो हम जैसे लोग, हमारे बुजुर्ग जो कई सालों से आज तक बिहार में इतनी सरकारें आई गई, जो ये 3-3 इंजन 4-4 इंजन की सरकार चल रही है। ये नीतीश चाचा जो पलटू राम है हमारे, इतने दिनों से सरकार चला रहे हैं, लेकिन इन्होंने आज तक पलायन रोकने के लिए, युवाओं को रोज़गार देने के लिए कोई भी काम नहीं किया। हम लोग 1300 किलोमीटर से दूर से यहाँ आते हैं। अगर हम एक बिजनेस करते हैं, फेल हो जाता है, दूसरा करते हैं। हम चाहते हैं हम अपने गांव में करें, अपने घर पे करें, अपनी ज़मीन पर करें। हम युवा हैं, हम तो और चाहते हैं हमारी शुरुआत हो, हम न्यू अपनी वहीं अच्छी तरह से डालें। और इस बार हम खुद बिस्फी ब्लॉक से हैं, हमारे यहाँ से हम लोगों को उम्मीद है डॉक्टर फैयाज अहमद साहब के जो साहबजादे हैं आसिफ अहमद साहब, उनकी टिकट उम्मीद है पूरी उनको ही मिलेगा, और उनको भारी बहुमत से जिताने का हम लोग काम करेंगे। मतलब इस बार 20वीं विधानसभा क्षेत्र से जो है आरजेडी के प्रत्याशी को ही मतलब टिकट मिलेगा और उनकी जीत तय है, ऐसा आप मानते हैं? बिल्कुल, उनकी जीत तय है आसिफ अहमद साहब की, और इंशाल्लाह इलेक्शन में जाएंगे, पूरे जोर शोर से जाएंगे, बदलाव लाएंगे युवाओं में। आप चाहते कि इस बार बदलाव हो? बिल्कुल बदलाव होगा, और हो के रहेगा। अगर आरजेडी की सरकार आएगी, तेजस्वी जी की सरकार आएगी, आसिफ अहमद जी विधायक बनेंगे। मैं बिहार के अंदर में चाहे कोई भी सरकार आए पर बीजेपी नहीं आनी चाहिए। बीजेपी के जितने भी वोट देंगे ना, वो सरासरी गलत वोट हैं, समझे ना। क्योंकि बीजेपी के हालात में आज देख लीजिए, दिल्ली के ये हालात है तो बिहार का क्या हालात होगा। ये बीजेपी की सरकार है, तो इसलिए बीजेपी की सरकार को वोट नहीं देनी चाहिए, चाहे जिस तरीक़ा से हो, किसी भी तरीक़ा से उसको वोट नहीं मिलने चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि बीजेपी काम नहीं कर रहा है, कभी किसी चीज़ में उलझाता है लोगों के, तो कभी किसी चीज़ में उलझाता है लोगों के। क्योंकि आज अभी बिहार के अंदर में लोग परेशान है, पता है क्या चीज़ से? कभी ज़मीन से, तो कभी आधार कार्ड से, तो कभी राशन कार्ड से। यानी कि जब से आया है तब से जो है ना, इंसान को, गरीब को, मिस्कीन को हर चीज़ में उलझा को रख रखा है। बिहार के अंदर में जाके देखिए, सबको उलझा कर रख रखा है। बेचारा गरीब आता है शहर के अंदर में, हर जगह जा के कमाता है, और कमाने के बाद वो जाके 10,000, 5,000, 2,000 के टिकट लेके बिहार जाता है, तब जाके उसका काम नहीं हो पा रहा है। कैसा सरकार है हिंदुस्तान के अंदर में? ये सरकार को चाहिए? नहीं चाहिए हमें ये सरकार। क्योंकि जब तक दिल्ली के हो या बिहार के हो या कहीं भी हिंदुस्तान के किसी कोने के अंदर में ये सरकार रहेगा, वहाँ का बेड़ा गर्क होकर रहेगा। इसीलिए बीजेपी की सरकार नहीं आनी चाहिए, चाहे कोई भी आ जाए, लेकिन बीजेपी नहीं आनी। अच्छा, यहाँ पर और भी लोग हैं, हम उनसे जो है बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं। ये बताइए कि आप बिहार के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल। बिहार के किस जगह के रहने वाले हैं आप? मधुबनी बिहार। मधुबनी के रहने वाले हैं।
अच्छा, तो क्या लगता है इस बार किस पार्टी की सरकार बनेगी बिहार में? विश्व विधानसभा को काम को देखते हुए अभी 5 साल से तो बचौल था, बीजेपी से था जो बचौल था वो, लेकिन अभी जो हमारे यहाँ से डॉक्टर फयाज अहमद के लड़के आसिफ अहमद, वो चुनाव के लिए अभी उनको टिकट मिलने का शायद ये है, तो देखेंगे हम लोग। हम हमारे गांव घर के हैं, हमारे इलाके के हैं, तो हम लोग इंशाल्लाह उसको जिताने की कोशिश करेंगे पूरा। आपको क्या लगता है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जो है इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? वही आरजेडी की बनेगी। क्यों बनेगी आरजेडी की? इसलिए बीजेपी तो दावा कर रही है कि इस बार फुल बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है, एनडीए। नहीं, इसलिए तो कुछ काम ही नहीं किया, तो इसलिए कहाँ से बनेगा वो? जब भी बनेगा तो वही बनेगा, आरजेडी बनेगा। क्या दिक्कत है ईवीएम में? क्या ईवीएम दिक्कत है? सिस्टम से जो है चोरी हो रहा है, बिल्कुल वोट गिरा रहा है साला ललटेन पे तो जा रहा है साला कमल पे, ये दिने दिने जो है चोरी हो रहा है ना। अच्छा, वोट चोरी हो रही है और बिल्कुल चोरी हो रही है। बेरोजगार है जब तो यहाँ दिल्ली, कोई बम्बे, कोई कहूँ जा रहा है कमाने। अगर हमारे बिहार में अगर रोजगार रहेगा तो वहाँ से थोड़ी आएगा बाहर कमाने, हमारे गाँव में कमाएगा।